नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ऋषिकेश जी जो नासिक के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी सरकारी नौकरी के बारे में बताया जाए कि क्या उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। इनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो इनकी कुंडली बनती है, वह तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह नक्षत्र इस प्रकार हैं। लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में केतु है, अष्टम भाव में शनि है, नौवें भाव में गुरु राहु है, दसम भाव में शुक्र है और 11वें भाव में सूर्य बुध है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में तथा चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि भी तुला है, अर्थात लगन व राशि दोनों आपकी तुला है। लगन व लगन में चंद्रमा होने लगन में चंद्रमा होने तथा गुरु से दृष्ट होके गुरु की नौवीं दृष्टि से दिख चंद्रमा पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही होने के कारण आप सुंदर, क्योंकि तुला लगन भी शुक्र का है, आप सुंदर व आकर्षक होंगे। आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या इससे अधिक होनी चाहिए। कुछ वाणी में कुछ कठोरता हो सकती है या गुस्सा हो सकता है आप में, जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। लगन में चंद्रमा कर्मेश का स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, दसम भाव का स्वामी होकर बैठे हुए हैं, जो नौकरी राज्य सरकार से लाभ का भाव है। जो दसम भाव है, राज्य भाव का है, नौकरी का भाव है, कर्म का भाव है। इसका स्वामी लगन में बैठा हुआ है। जब इसका स्वामी दसम का लगन में बैठता है तो ये अच्छा होता है। तथा लग्नेश शुक्र ये दसम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के, अर्थात लग्नेश दसम में और दशमेश लगन में, चंद्रमा शुक्र घर में और शुक्र चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा योग है, शुभ योग है, स्थान परिवर्तन योग है। मंगल भी द्वितीय भाव में सप्तमेश होकर अपने घर के बैठे हुए हैं तथा क्योंकि वृश्चिक भी मंगल की राशि है, इसमें बैठे हुए हैं तथा वहां से इसे चौथी दृष्टि से पंचम भाव को, मूल त्रिकोण को देख रहे हैं तथा अष्टम को भी देख रहे हैं और भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं आठवीं पूर्ण दृष्टि से। यद्यपि मंगल जिन भाव में है, सप्तम में और द्वितीय भाव में, ये मारक भाव होते हैं, लेकिन फिर भी यह धन के प्रति संवेदनशील बनाता है आपको। कड़ी मेहनत से भाग्योदय होता है तथा कैरियर में सफलता मिलती है। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करेंगे और शराब आदि व नशे से दूर रहेंगे तो आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में धनु का केतु है, धार्मिक यात्राएं देता है। कुछ धार्मिक भी बनाता है आपको और कुछ आलसी बनाता है। केतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम परिश्रम करने की तरफ की ओर रुझान पैदा करता है। अष्टम में जो शनि बैठे हुए हैं, लंबी उम्र देते हैं और विरासत से संपत्ति मिलती है, वसत से संपत्ति मिलने के योग होते हैं। विदेश भ्रमण के योग देता है। कुछ शरीर को भारी बनाता है। यात्राएं बहुत देगा शनि यहाँ पर, तथा नौकरी लगने में थोड़ा सा विलंब करेगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहा है और जब शनि की तीसरी दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है तो उनमें विलंब करता है। वैसे भी शनि की गति धीमी होती है तो हर कार्य में वो डिले करता है। गुरु और राहु नवम भाव में, यद्यपि नवम भाव गुरु का अपना भाव होता है, इसमें बैठ करके भाग्य को गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु राहु गुरु चांडाल योग बना रहे हैं तथा भाग्य को बाधित करते हैं। जो बहुत आसानी से आपको फल मिलने चाहिए थे, उतने फल के भाग्य उतना साथ नहीं दे पाता। सफलता मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। गुरु चांडाल योग का आप उपाय करें तो लाभ होगा और ये दिक्कतें जो आ रही हैं वो कम होंगी। यद्यपि यहाँ बैठ करके गुरु पंचम भाव को देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से 7, 8, 9 और लगन को भी देख रहा है,
लेकिन क्योंकि राहु के साथ है तो वो उतनी आपको अपनी शक्ति के साथ आपका अपना काम नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। राहु यहाँ बैठकर धर्म से भी विमुख करता है। आप जितना सोचेंगे मैं पूजा पाठ करूं उतना ही ये आपको दूर ले जाएगा। इसलिए आप राहु का भी उपाय करें। देखिए शुक्र चौथे भाव में है, ये आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। शुक्र चौथे भाव में, दसम भाव में है और कर्क राशि में है। मैं चौथा भाव गलत कह गया हूँ, कर्क राशि में है और दसम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं, कलात्मक रचनात्मक रुझान देते हैं, संगीत प्रेमी बनाते हैं, आपको व्यापारी बना सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ देते हैं, कैरियर भी प्रोफेशनल बनाने की ओर देते हैं। फैशन डिजाइनिंग, फैशन की कार्य संबंधी जोड़ते हैं, डिजाइन के कार्य से होता है ना, फैशन टेक्नोलॉजी दे सकते हैं आपको, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य दे सकते हैं। इसी प्रकार के कार्यों से आपको फायदा दे सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में, नृत्य नाटिका क्षेत्र में, इस तरह के कार्यों में ये आपको बहुत लाभ देंगे और रुझान भी आपका होगा। घर, वाहन, मकान सब सुंदर होगा। आप सुंदरता को पसंद करते होंगे, घर से बहुत साफ रखते होंगे, खाने पहनने का बहुत ध्यान रखते होंगे, अच्छा खाना पहनना पसंद करते होंगे। तो ये सब स्थिति शुक्र की है। सूर्य 11वें भाव में अपने घर के बैठे हुए हैं, सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और आत्म स्वाभिमानी बनाते हैं, उत्साही बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, अच्छे लोगों से, प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनाते हैं, शासकीय लोगों से, सरकार के लोगों से आपके अति निकटतम के संबंध बनते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। बुधादित्य योग है जो आपको व्यापार में भी सफलता देता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता देता है। सूर्य आपको ये ज्ञानी भी बनाता है, संगीत प्रेमी, विद्या प्रेमी बनाता है आपको। आप एनजीओ बना सकते हैं, सरकार से आपको लाभ होगा, पैसा मिलेगा, एनजीओ बनाकर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह के जो शुक्र से संबंधित कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ावा दे सकते हैं। आप अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। नौकरी की संभावना कम है, आप कुछ थोड़ी बहुत समय नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में गवर्नमेंट योग के जो स्थिति है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है और आप सफल प्रोफेशनल लाइफ जिएंगे या कारोबार करेंगे। 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो सकता है, 28वें/29 में, और 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। इस अवस्था में 25 के आसपास आप कोई नौकरी भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की संभावना मुझे कम लगती है, लेकिन फिर भी आप निराश ना हो, ट्राई करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो नौकरी आपको मिल भी सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रोफेशनल लाइफ अडॉप्ट करनी पड़ेगी या व्यावसायिक जीवन में आपको आना पड़ेगा। अच्छा जीवन रहेगा, सम्मानित जीवन रहेगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छा महादशा भी आपको देखिए, जन्म के समय गुरु की महादशा चल रही थी और इस समय वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और जो गुरु में शुक्र का अंतर है वो आपको 20/12/28 से लेकर 20/8/31 के बीच है। इसी बीच आपको कोई जॉब हो सकती है या कोई और आपका कारोबार हो सकता है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है डिटेल के साथ। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले दिनों में और मैं क्रमवश ही उसी अनुसार जिस प्रकार आदमी प्रश्न पूछते हैं उसी सीक्वेंस में उनके उत्तर देता हूँ। तो धैर्य रखें, धैर्य रखकर आप मुझे सहयोग देंगे, उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई प्रश्न इस प्रकार का है कि आप बहुत वेट नहीं कर सकते और आपको बहुत जल्दी उसका उत्तर चाहिए और आप उसे पब्लिकली, जिस तरह इसमें आप सुन रहे हैं, आप उसे प्राइवेटली निजी तौर से टेलीफोनिक वार्ता से सुनना चाहते हैं अपने कुंडली को, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप मेरा लिख लीजिएगा, 89
79880701। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने के लिए क्या कार्य किस प्रकार पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर उसकी सारी जानकारी दूँगा। उम्मीद है आप मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।